लेखपाल विशेष में हम लोग देखेंगे आज अध्याय नंबर 6 विशेषण एवं विशेष्य। कहते हैं इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई रिवर आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। ठीक उसी तरीके से आप लोगों को अपना एक अलग तरीके का मोटिवेशन बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठीक उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह के अब तक हम लोगों ने क्रमचय, संचय, तत्सम, तद्भव को ट्रिक के द्वारा देखो और लगा दो। मैंने कहा था ना कि ऑप्शन में बस देखो और लगा दो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, विशेषण और विशेष्य। कहते हैं एआरओ की परीक्षा में 10 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी समीक्षा अधिकारी में 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। यहाँ से ही हमारा जो एक डायग्राम तैयार होता है। लेखपाल में 2 क्वेश्चन रहेगा, विशेषण और विशेष्य। अदरवाइज कंपटीशन में क्वेश्चन बनते। पहले हम समझते हैं कि ये विशेषण और विशेष्य होता क्या है ना। कहते हैं कि आप लोगों ने बचपना में थोड़ा सा प्राइमरी लेवल के विद्यालय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ मैडम सर ने बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी कहते हैं कि यानी वो चीजें अब जो बचपना में हमने छोड़ रखी थी, उसको कवर नहीं किया, वो अब मुझे इस समय थोड़ा सा परेशान कर रही है। भाई कंपटीशन अगर है, कंपटीशन है क्या, अगर हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी बुक बढ़िया से तैयार कर लें तो कोई भी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। चलो समझते हैं कि विशेषण और विशेष होता क्या है। पहले परिभाषा देखते हैं, फिर जीएस से अपने ट्रिक के द्वारा आप लोगों को क्लियर कर देगा। जिंदगी में कभी विशेषण विशेष से गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज। पहले परिभाषा को ध्यान देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है, जैसे कुर्सी है, टेबल है, मेज इत्यादि सब संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? किसी वस्तु या स्थान के नाम। हाँ, किसी वस्तु या स्थान के बोध के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया। सर्वनाम मैं तुम वह, यही हमारा क्या है, सर्वनाम है। कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं, मैंने कह दिया राधा काली है, राधा काली है। अब हमारा बस एक ही ट्रिक यहाँ काम करेगा, वही ट्रिक हमेशा काम करेगा जो हम बताएंगे कि आप किसको लगाकर प्रश्न पूछोगे, उत्तर जो मिल जाएगा बस आंसर वही हो जाएगा। कह रहा है कि राधा काली है। कौन काली है, राधा। राधा की यह विशेषता है कि वह क्या है, काली है। तो राधा हमारा क्या, जाहिर सी बात है, काली हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। कहता ना संज्ञा अथवा सर्वनाम की, संज्ञा हमारा राधा है। राधा क्या है, एक संज्ञा है ना भाई, जाति वस्तु बहुत नाम संज्ञा है ना। तो राधा काली है, पूछ देगा एग्जाम में, राधा काली है, मैं विशेषण बताइए। ठीक है, तुम्हारा लिख देगा ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी है चौथा, इनमें से कोई नहीं बताएगा राधा काली है। तो राधा की यह विशेषता है कि वो क्या है, काली। और कह रहा है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, विशेषण। अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं, अभी क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है, अभी फिल्म आनी बाकी है, समझ रहे हैं बस। मैं कह दूं कि मोहन बुद्धिमान है, तो मोहन का एक गुण है कि वो क्या है, बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान मेरा विशेषण हो गया, मोहन हमारा विशेष्य हो गया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। चलिए, विशेष किसे कहते हैं, विशेषण द्वारा जिस संज्ञा अथवा कहते हैं जिस संज्ञा की या उसके जो भी वर्ड हो की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। भाई काली कौन है, राधा। तो राधा क्या हो गई, विशेष। और काली क्या हो गया, विशेषण।
अब हम प्रश्न ये जानते हैं, अगर कोई थ्योरी अगर आपको बताना है कि लर्न नहीं करा मुंजवानी बताना है तो कहना संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, दिनेश चोर है तो दिनेश हमारा विशेष हो गया, चोर उसका विशेषण हो गया, चुराने की कला। क्लियर है? अब ये तो बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। अब हम मानते हैं मेरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछता है। तो अभी आज हाल ही में 2018 में एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था राजस्व विभाग का एग्जाम हुआ था। राजस्व विभाग में क्वेश्चन पूछा था कि अव्यय कितने होते हैं, तो अव्यय 4 होते हैं। मैं ये क्लास ले चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। फिर उसने पूछा था विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ अभी। फिर पूछा था संधि के यानी प्रकार बस पूछ दिया था। सेकेंड मीटिंग वाले एग्जाम में टोटल प्रकार पूछा था। फर्स्ट वाले एग्जाम में आसान से क्वेश्चन सब लोग कर लिए, सेकेंड वाले एग्जाम में खाली प्रकार पूछ दिया, नंबर दे दे के पढ़े तो थे, कंफ्यूजन में हो गए, नहीं लग पाया किसी का। तो इसलिए क्वेश्चन को भी दिमाग बैठाते चलेंगे। तो कह रहा विशेषण कितने होते हैं, 4। क्वेश्चन निकल गया ना, पूछेगा निम्नलिखित में से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 4 प्रकार के। फला फला बुक में अलग अलग होता है, कहीं कहीं 5 दिखा देता है। 5 क्यों दिखा देता है मैं बताता हूँ। जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, इसको वो 2 मान लेता है, क्योंकि एक ही होता है। क्या होता है, सार्वनामिक और संकेतात्मक, ये एक ही होता है। अब कौन कौन विशेषण 4 होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। भाई गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें गुण की बात हो, गुण, दोष, क्रोध, ये सब बात हो। जैसे मैं कह दूं दिनेश गरीब है, उसकी सिचुएशन की दशा हो, कि दशा की बात है कि उसकी दशा सिचुएशन क्या है, वो गरीब है। तो मैं कहता हूं राधा की साड़ी नीली है, जिसमें रंग भेद आ जाए तो राधा की साड़ी का गुण यह है कि वो क्या है, नीली है। एग्जाम में आ गया कि राधा की साड़ी नीली है में कौन सा विशेषण है, तो तड़ दे आप मार देंगे यह गुणवाचक विशेषण है ना। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने होते हैं, 4। अभी अभी मैं तोड़ूंगा, बताऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आप तुरंत देख कर ही बता दोगे। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं 1990 से 1919 तक का गेस करवाऊंगा और आप लोग से पूछूंगा। पहले मेरे साथ कायदे से समझ लीजिए क्या होता है। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 खंड होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 खंड होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनिश्चित में, जैसे आता है प्रत्येक, एक, कुछ, अनेक, ये सब अनिश्चित में आता है। किसमें, संख्यावाचक विशेषण में। फिर संकेत या सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, संकेत या सार्वनामिक विशेषण में यहाँ आ जाता है, जैसे मैं, वह, तुम। मैंने कह दिया कि वह बनारस जा रहा है, में कौन सा विशेषण है, तो हम देखो वह शब्द आ गया। तो ये ट्रिक है पकड़ने की, यह, वह, तुम, अगर, वे, तुम्हारा, हमारा, किसका, किसको, किन्होंने, ये शब्द अगर आ गया तो आप तड़ दे मारेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। मैंने कह दिया यह एक लड़का है, मैंने कह दिया यह एक लड़का है, मैं इशारा कर रहा हूँ यह एक लड़का है, भाई इशारा कर रहा हूँ यह एक लड़का है, तो यानी संकेत कर रहा हूँ, मैं इशारा कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ यह एक लड़का है, इसलिए ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। फिर अगर मैंने कह दिया कि वह एक लड़की है, तो हमसे जाहिर सी बात है इंग्लिश में पढ़ते थे दिस या दैट, देश, दोष। उसी तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों एक दूसरे के रूपांतरण है। अगर मैं कह दूंगा हमसे थोड़ा दूरी बनाई है, लेकिन इशारा तो हो रहा ना वह एक लड़की है ना, तो जाहिर सी बात वह एक लड़की, तो ये भी क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। राइट। तो अब चलो एक एक को तोड़कर समझकर फिर उसके बाद जानते हैं कि गणना व गुणवाचक विशेषण क्या होता है और कौन कौन से विशेषण क्या कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन विशेषण समझने के लिए, गुणवाचक विशेषण के लिए। पहले ये चीज समझ लीजिए, थोड़ी सी बातें हैं, इसको विशेष करें। अब लाइन टू लाइन समझेंगे हर एक बात को। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही
क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कहते हैं परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वाले को कदमों में ही जहान होता है। अगर थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो कार्य अपने आप आसान हो जाता है। चलिए फिर से समझते हैं। मैंने कह दिया घोड़ा काला है, मोहन गरीब है, राधा अमीर है। ठीक, पहले इस बात को समझते हैं विशेषण और विशेष, फिर उसके बाद तोड़ के बताते हैं। भाई घोड़ा क्या है यहाँ और काला क्या है, कौन बताएगा? कह रहा है घोड़ा काला है। कौन काला है? घोड़ा। घोड़ा संज्ञा है ना, तो ये क्या हो गया? मेरा विशेष्य हो गया। अरे क्या हो गया? मेरा विशेषण हो गया। समझ में आ रही ना बात? कंफ्यूजन नहीं ना है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा है, घोड़ा की विशेषता है कि उसका रंग कैसा है? काला है, इसलिए काला हमारा विशेषण है, घोड़ा हमारा विशेष्य है। राइट। अच्छा, मोहन गरीब है। मोहन की सिचुएशन क्या है? उसकी दशा क्या है? भाई वो गरीब है। उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है? वो गरीब है, इसलिए मोहन विशेष्य, गरीब हमारा विशेषण। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? राधा अमीर है। भाई जाहिर सी बात है, राधा अमीर, राधा विशेष्य, अमीर क्या हो गया? विशेषण। अब मेरी बात जहां तक मुझे आई हो, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरी बात को। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। सबसे पहला क्या होता है मेरा? गुणवाचक विशेषण। इसको कैसे पकड़ेंगे? मेरी बात को पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर पेन कॉपी है तो हमारे साथ टाइप भी कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है। जो गुणवाचक विशेषण कहते क्या है, एक बार टाइप कर लीजिए। जो भी लड़के वीडियो कॉल हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों लोग नोट कर लीजिए। कह रहा है जिन विशेषण शब्दों से, बस एक लाइन नोट करना है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो, के गुण दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और इसके प्रकार निम्नलिखित होते हैं। चलिए निम्नलिखित होते हैं तो इसको हम समझते हैं कि निम्नलिखित कैसे होते हैं। जैसे बोर्ड पर हमारे साथ बने रहिए, कुछ करना है आप लोग। जैसे मैंने कह दिया भाव, या मैंने कह दिया समय। इसका कई टाइप, लेकिन टाइप में नहीं देखेंगे, इसको हमें समझना है। भाव, समय, आकार, रंग जैसे हो गया, आकार हो गया, रंग हो गया, गुण हो गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूं स्थान हो गया। हाँ, फिर और जैसे बात आ जाती है काल हो गया, ऐसा हो गया। बहुत सारे आते हैं, निम्नलिखित होते। कैसे समझते हैं इसको? देखो, भाव यानी किसी चीज की भावना व्यक्त हो, यानी भाव उत्पन्न हो। सिकंदर अच्छा लड़का है, सिकंदर अच्छा लड़का है। सिकंदर का अच्छा लड़का है तो यहां मैं भाव उत्पन्न कर रहा हूं ना। अच्छा क्या है? मेरा भाव है ना। तो ये कौन है? कौन विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। एग्जाम में किसे पूछेगा? पूछेगा सिकंदर क्या है? अच्छा लड़का है। ऑप्शन सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संकेतात्मक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आप समझ में आया कैसे एग्जाम पूछता है? आप समझ में आएगा लेखपाल या किसी वनडे एग्जाम में कैसे पूछेगा। अब आपको तो पता चल गया कि हाँ सर ने बताया था कि सिकंदर अच्छा लड़का है, यानी भाव गुण की बात है, गुणवाचक विशेषण बात होता है। किसकी बात हो रही है? यानी इसमें भाव न कहना, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष की बात हो रहा है ना। तो सिकंदर के भाई, सिकंदर का गुण क्या है? सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा लड़का इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। 1 नंबर क्लियर। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? समझ में आया या नहीं? इसके बाद कह रहा है कि
प्रिया, प्रिया की साड़ी लाल है, प्रिया की साड़ी लाल है, यानी प्रिया की साड़ी लाल है तो प्रिया की साड़ी का जो गुण है वो रंग जो है, और मैंने कहा ना रंग दशा सिचुएशन भाव आकार, वो ये क्या है, वो क्या है, लाल है, इसलिए ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आई होप आशा कर रहा हूँ कि अब मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब पकड़ लेंगे अब, अगर मैं अगर प्रैक्टिस कर दूंगा तो क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर मैं कह दूं, आप देखो रंग पर भी मैंने आकार की बात करूं, अच्छा आकार पर कैसे क्वेश्चन बनता है। अब आकार पर अगर क्वेश्चन मैंने कहा आपकी, रमेश का तलवार क्या है, नुकीली है, क्या है, नुकीली है, रमेश की तलवार नुकीली है। या मैं कह दूं कि उस सलमान की मुसुक सुंडेल है ना। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा आकार है ना। या मैं कह दूं कि रमेश के घर का जो है कि रमेश का घर चौड़ा है तो उसका आकार कैसा है, चौड़ा। ये सब क्या है मेरा गुणवाचक विशेषण। यू राइट। अब मैं बात कर दूं कि अब रंग की बात करते हैं कि मैं कह दूं मेरी टोपी सफेद है तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। मेरा शर्ट लाल है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। मेरा मार्कर सफेद है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। मेरी घड़ी गोल्डन है, ये भी गुणवाचक विशेषण है कि ना। मेरी अंगूठी क्या है, सफेद है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। पैंट मेरा क्या है, ब्लैक है, ये भी गुणवाचक विशेषण है ना। कितना एग्जाम्पल हो गए, आप समझ में आ गया होगा, मेरी आशा है कि अब क्लियर हो गया होगा। एक और ले लेता हूं, स्थान की मैं बात किया हूं। मैं कह दूं रमेश भीतर, कहता ना गौन का कार्य रमेशवा का, रमेशवा भीतरा, भीतरा, ये वर्ड भीतरा शब्द आ गया है ना। सुमनी कहाँ है, बहरवा है, आता है ना, आता थ्रेड में। तो ये सभी क्या है मेरा गुणवाचक विशेषण हो गया। अगर मैं कह दूं अब इसे काल की बात करता हूं, टेंस यानी काल की बात करता हूं। प्राचीन काल में रमेश एक अच्छा लड़का था, आ गया ना काल। काल यानी जिसमें काल को वर्तमान काल, प्राचीन काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये जितनी काल आएगा ये सब क्या होगा मेरा गुणवाचक विशेषण। और कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। गुणवाचक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए जब गुणवाचक मेरा क्लियर हुआ तो अगले विशेषण के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं। अब कहेंगे सर गुणवाचक विशेषण तो आपने बता दिया, तो अब थोड़ा सा हम पूछने की चेष्टा करेंगे। आप ये बता दीजिए मुझे, मैंने कह दिया सीमा की साड़ी सफेद, कौन विशेषण है, गुणवाचक। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। देखो भाई जब आप लोगों को क्लियर होगा ना तभी हमारी मेहनत क्या होगी, सफल होगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्वेश्चन आना बाकी है, बहुत सारी बाकी है विशेषण में। अब हम बात करेंगे कौन मेरा विशेषण होगा, परिणामवाचक। देखो दूसरा ये ना है, क्या है, परिमाण है, क्या है मेरा परिमाणवाचक। देखो कोई भी अगर राइटर बनाया है या लेखक बनाया है तो उसी में उसका आंसर छुपा रहता है। परिमाण कहा है, परिमाण की थोड़ा सा विषय परिभाषा लिख लेते हैं एक लाइन। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा मात्रा हो गया अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके दो भेद होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। दो भेद होते हैं, बोर्ड पर आप लोग आ जाइए। कह रहा है कि एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। कमाल दी बात है भाई, निश्चित किसे कहते हैं और अनिश्चित किसे कहते हैं, ये बात जब तक क्लियर नहीं होगी मजा नहीं आएगा, है ना। कहते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो कि वो कितनी में है, उसे हम क्या कहते हैं,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैंने किया 10 किलो चीनी, 5 किलो आटा, 2 किलो तेल, हाँ, या 3 लीटर दूध, या 4 मीटर कपड़ा, ये सब क्या है? क्लियर में निश्चित है ना। अगर हम दुकान पे जाएं, कह दे अरे बुल्लू लाला 4 मीटर कपड़ा तो काट दे, आप पट्टे दे तो पैजामा बनाओगे, कहीं 4 मीटर में पैजामा बने? तो हमने एक औसत मान लिया ना कि 4 मीटर। अब एक आदमी की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा कैसे कुछ लोग पागल भी होते हैं, पागल की कहानी बता रहा हूँ। अभी कल मेरे साथ एक घटना घटी, फेविक्विक लेकर आया, ऐसा आंधी आई थी और उसका सीमेंट का पटरा टूट गया था। वो पटरा नहीं था सीमेंट वाला, ऊपर करकट जिसे कहते हैं, वो अपना डस्ट फेविक्विक लेकर आया, उस पर गिरा गिरा को चपना रहा है। चुतिया को नहीं पता है को फेविक्विक से वो चपनेगा। तो ऐसे भी पागल होते हैं, ठीक है। हाँ, 5 वाला जो था वो टीवी में देख लिया था ना, वो बुढ़िया आती थी हाथ टेरी के, कहती है ना चपना लेती है सब जो टूटा रहता। तो ये भी सोचा कि काम 50 रुपया में काम हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको छोड़िए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित मैंने क्लियर कर लिया कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 2 किलोमीटर, हाँ, ये सब जो वो निश्चित हो गया। अनिश्चित क्या कहता है? अनिश्चित कहता है कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, कितनी है कोई पता नहीं, यानी थोड़ा सा दूध दे दीजिए, है ना, कुछ धन दे दीजिए, है ना, फिर बहुत पानी बह रहा है। मैंने कहा बाहर बहुत पानी बह रहा है में कौन सा विशेषण? राम ने श्याम को कुछ धन दिया में कौन सा विशेषण है? तो तड़ दे आप लोग बता दोगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी अगर तोड़ कर आ गया कि निश्चित है कि अनिश्चित है, तो आप बताओगे अनिश्चित है। जिसमें कोई काम क्लियर ना हो वो अनिश्चित है, जिसमें क्लियर हो वो निश्चित है। मैंने कह दिया भाई, आए आप लोगों से अगर हम बात करते हैं, आपसे अगर पूछे कि 10 किलो आटा दो, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, लेकिन किसमें? निश्चित में। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन निकालूंगा, गेस करूंगा पेपर, तो आप लोग फटाफट लगाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसको मैं समझा रहा हूं बस। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। मेरे हिसाब से परिमाणवाचक विशेषण भी आपको क्लियर हो गया होगा। परिमाण अनिश्चित का मतलब जो कोई क्लियर ना हो, निश्चित ना हो, है ना। रमेश ने सुरेश को कुछ पैसा दिया, कितना दिया पता नहीं चल रहा है। आरबीआई बैंक ने लॉकडाउन में कुछ लोन दिया, कितना लोन दिया पता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपया कुछ लोगों को बांटा, कितने लोगों को बांटा? कुछ लोगों को बांटा। तो ये भी मेरा क्या है? अनिश्चित है। बात समझ में आया? मुलायम सिंह ने सुरेश को 10 किलो आटा दिया, निश्चित है ना। ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तीसरा विशेषण चल रहा भाई, कौन सा? संख्यावाचक। यही विशेषण थोड़ा आप लोग को समझना है और कुछ नहीं। संख्यावाचक विशेषण समझेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे क्लास 2।